तो दोस्तों अब बारी है हमारे बुक कंट्रोलर की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बुक कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर गेट बुक्स जो है हम लोगों को लिखना है गेट राइटर्स की जगह। तो सिंपली गेट बुक्स और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बुक्स, यहाँ पर सिंगल बुक और यहाँ पर कंटेक्स्ट डॉट बुक राइटर्स है। तो सिंपली आप लोगों को लिखना है बुक्स और ये आप लोगों को पता है कि ये लिंक में मिलेगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर लिखें यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो है आप लोगों के लिए क्या होगी, गेट बुक्स। तो आप लोगों को बुक्स के जो डाटा है वो आप लोगों को चेक करने पड़ेंगे कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आप लोगों को क्या चाहिए है, एक्चुअली में आप लोगों को पाथ चाहिए। ठीक है, इमेज यूआरएल और बुक यूआरएल ये ले लेते हैं हम लोग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल, बुक यूआरएल यहाँ तक। ठीक है, ये डाटा जो है ISBN नंबर भी अगर आप लोगों को लेने हो तो ISBN नंबर भी आप लोग ले सकते हैं, वो आप लोगों की इच्छा है। बुक राइटर आईडी और हम लोगों को बुक कवर आईडी की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल और बुक यूआरएल और हम लोग ले लेते हैं यही चीज़ ले लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो आईडी हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखें बुक डॉट ID। ठीक है, और डॉट टाइटल, सिमिलरली हम लोग नेम लिखा है, टाइटल लिख लेते हैं। उप्स, यहाँ पर आप लोग लिखें टाइटल, सिमिलरली बुक डॉट टाइटल और इमेज यूआरएल हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिखें बुक डॉट इमेज यूआरएल एंड द नेक्स्ट बुक यूआरएल हो गया। ओप्स, ये क्या हो गया, नेक्स्ट आप लोगों के लिए हो जाएगा, आप लोगों लिखें बुक यूआरएल डॉट बुक यूआरएल। ओके, एंड द इमेज यूआरएल हो गया, बुक यूआरएल हो गया, डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू बुक डॉट डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड द नेक्स्ट चीज़ आप लोगों के लिए क्या है, ट्रेंडिंग वगैरह हम लोगों को इसमें लेनी नहीं है। ठीक है, तो ये तो इनफ हो गया आप लोगों के लिए। डॉट लिस्ट एसिंक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में आता है, यहाँ पे आप लोग जो हैं बुक रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास बुक्स, सॉरी यहाँ पर बुक्स है तो यहाँ पर भी आप लोगों का बुक्स होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को एक सिंगल बुक के बारे में डिटेल चाहिए है तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा बुक डिटेल्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटर डिटेल की जगह हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, बुक डिटेल। ठीक है, बुक डिटेल। ठीक है, इंटीजर आईडी, हम लोगों को बुक की आईडी वगैरह चाहिए है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंक्लूड हम लोगों को करना नहीं है, कंटेक्स्ट डॉट बुक के साथ हम लोगों को क्या कंटेन करना है, कुछ नहीं कंटेन करना। तो कंटेक्स्ट डॉट बुक राइटर्स की जगह हम लोगों को क्या लिखना है, बुक्स डॉट इंक्लूड हम लोगों को कुछ करना नहीं है तो ये हटा दीजिए यहाँ से। डॉट वेयर एक्स डॉट ID इक्वल्स टू फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट राइटर की जगह हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बुक। सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पर भी क्या करना है, बुक। तो ये सारा सब कुछ जो है वो बुक डिटेल ID वाइज बुक डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बुक के बारे में आप लोगों के पास। अब हमारे पास कुछ मेथड्स थे बुक के बारे में, जैसे कि हम लोगों को ट्रेंडिंग निकालना है कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि जो ट्रेंडिंग बुक्स हैं, ठीक है, तो इस ट्रेंडिंग के नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे और जो ट्रेंडिंग बुक्स हैं उनको हम लोगों को गेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखें ट्रेंडिंग बुक्स। ठीक है, ये ट्रेंडिंग बुक्स लिख दिया, या हम लोग इसको प्रॉपर्टी को फॉल्स और ट्रू करेंगे। तो बुक इन कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स, यहाँ पर आप लोग लिखें वेयर बुक डॉट इस नंबर नहीं, ट्रेंडिंग। ओके, ट्रेंडिंग प्रॉपर्टी है, बूलियन टाइप है, इस ट्रेंडिंग लिखना था, इस डबल इक्वल्स टू ट्रू। अगर ट्रेंडिंग है तो वो आप लोगों को इसकी बुक की, आप लोगों को वो बुक की जो है वो लिस्ट दे देगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्रेंडिंग बुक्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। उसका ID, टाइटल, इमेज यूआरएल, बुक यूआरएल और डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों को गेट हो जाएंगे। तो जो ट्रेंडिंग बुक्स होंगी, जो जिसमें आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा, ट्रेंडिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी है आप लोगों की बूलियन टाइप प्रॉपर्टी, जो आप लोग बुक्स में देख सकते हैं, ये रहा ट्रेंडिंग। तो
जो जो ट्रेंडिंग होगी वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अब हम लोगों को नेक्स्ट मेथड जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास था कि न्यू बुक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम लोग जस्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और जस्ट कॉपी किया मैंने, और उप्स ये तो ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और यहाँ पर आप लोग जो हैं इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रेंडिंग बुक्स आ रहा है आप लोगों के पास, और HTTP गेट है, तो इसको आप लोगों को ज़रूर देखना होगा। HTTP पोस्ट है, यहाँ पर देखिए गेट बुक्स है, तो ये तो निकल जाएगा कि सारी की सारी बुक्स आप लोगों को निकालनी है। ये एक्शन होगा। ठीक है, और एक्शन जो है वो बुक ID, और उसमें आप लोगों को क्वेरी स्ट्रिंग जो है वो पास करनी पड़ेगी। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिंपली आप लोगों के पास जो है यहाँ पर भी यही चीज़ आप लोगों को दोहरानी होगी। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक्शन, ट्रेंडिंग बुक्स के नाम से आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा एक्शन। ठीक है, ट्रेंडिंग बुक्स की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, ट्रेंडिंग बुक्स की जगह आप लोग लिखेंगे न्यू बुक्स। ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो नई हैं। तो फ्रॉम बुक इन कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेंडिंग निकाला है, तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर बाई बुक डॉट क्रिएटेड डेट, या हम लोगों को ये लिखनी थी अपलोडेड डेट कौन सी होगी। ठीक है, क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू हम लोगों को क्या निकालनी होगी, ऑर्डर बाई बुक डॉट क्रिएटेड डेट, एंड हम लोग लिख देते हैं डिसेंडिंग। जो बुक की जो क्रिएटेड डेट है उस वाइज क्या हो जाए, ये डिसेंडिंग जो है अरेंज हो जाए। तो न्यू बुक्स आ जाएगी आप लोगों के पास सारी की सारी, और यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं डॉट टेक। उसमें आप लोगों को कितनी बुक्स चाहिए, सिर्फ मुझे 5 बुक्स जो है वो टेक करनी है। तो जो लास्ट वाली जो बुक्स हैं वो सारी की सारी न्यू बुक्स हैं, वो आप लोगों के पास आ जाएंगी ऑर्डर बाई बुक डॉट क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग। तो ये न्यू बुक्स जो है आप लोगों के पास आ जाएंगी सारी की सारी। अब हम लोगों को नेक्स्ट मेथड जो है वो करना है कि हम लोग एक बुक को सर्च करना चाहते हैं। तो अब लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, न्यू बुक्स की जगह हम लोग कर लेंगे सर्च बुक, और यहाँ पर हम लोगों को बुक्स जो है वो बुक सर्च करनी है। ठीक है, एक सिंगल बुक जो है बुक्स ही हम लोगों को सर्च करनी है जो जो उस नेम से हो। ठीक है, जैसे कि न्यू बुक्स है तो बुक्स है ये सारी की सारी उसी के नाम से आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्रॉम बुक कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक आ गया। यहाँ पर ऑर्डर बाई यानी कि जो नई है वो हम लोगों को चाहिए होती है ऑर्डर बाई के यूज़ के लिए डिसेंडिंग। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को क्वेरी फ़िल्टर करनी है। तो यहाँ पर आप लोग लिखें स्ट्रिंग क्वेरी। ठीक है, अब क्वेरी जो है वो किस में होगी, तो हम लोग लिखेंगे वेयर बुक डॉट टाइटल डॉट स्टार्ट विद क्वेरी, कि अगर जो भी आप लोग इसके नाम से हो उसका जो टाइटल है बुक का उस वाइज हम लोगों ने इसको सर्च कर लिया। तो सारी की सारी बुक्स जो हैं जो इस टाइटल से होंगी वो सारी की सारी इसमें रिटर्न कर देगा। आई थिंक इतना इनफ होगा आप लोगों के लिए समझाना कि ये चीज़ कैसे हो गई। अब ये जो न्यू बुक्स है जो इसमें पैरामीटर आप लोग लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास एक्शन है, और एक्शन के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर आप लोग लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक कमेंट डाल देते हैं कि इसका जो एक्सेस होगा वो कैसे होगा, /API /search book query इक्वल्स टू दिस। जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी वो आप लोगों की आ जाएगी। ठीक है, कि क्वेरी में अंदर आप लोगों ने क्या डाला। ठीक है, तो ये उसका एक्शन होगा, और इसका जो एक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं API / इसका क्या होगा, API सर्च ऐप की जगह हम लोगों को क्या करना है API / तो यहाँ पर आ गया API /books /search book query। ठीक है, सिमिलरली आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं API /books /new books इसमें कुछ नहीं है तो न्यू बुक्स लिख सकते हैं, और
इसमें आप लोग लिख सकते हैं ट्रेंडिंग बुक्स स्लैश API स्लैश बुक्स स्लैश ट्रेंडिंग बुक्स। ओके, सो ये सारा सब कुछ करने के बाद आप लोग रन कर सकते हैं इसको, और आप लोग एक बुक की डिटेल जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंडिंग है या नहीं है। तो हम लोग एक बार के लिए क्या कर लेते हैं, इसको पोस्टमैन को ऑन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, राइटर्स हो गया, API हो गया, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बुक्स स्लैश बुक्स डॉट ट्रेंडिंग बुक्स। जो ट्रेंडिंग बुक्स हैं उसको हम लोगों को क्या करना है, गेट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा ट्रेंडिंग। ओके, तो जो ट्रेंडिंग होगा वो आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप लोगों के पास रिजल्ट नहीं आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो ये आप लोगों के पास एम्प्टी आ गया, देखिए। ठीक है, अब ट्रेंडिंग बुक्स आ गया, तो अब हम लोगों को न्यू बुक्स निकालना है। ठीक है, जो न्यू बुक्स थी, न्यू बुक्स। ठीक है, न्यू बुक्स आप लोगों के पास एक ही है सिंगल, और इसकी जो बुक URL था वो वगैरह वगैरह आप लोगों के पास आ गया है। तो इस प्रकार आप लोग जो है सारा डाटा जो है यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर भी आप लोग कर सकते हैं इवन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सर्च बुक। ठीक है, ट्रेंडिंग बुक आप लोगों ने कर लिया, न्यू बुक्स आप लोगों ने कर लिया, सर्च बुक यहाँ पर आप लोग लगाएं सर्च बुक। सर्च बुक्स सर्च बुक क्वेरी इक्वल टू, आप लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर क्वेरी के अंदर आप लोग लगा सकते हैं ASP। ठीक है, और मैंने ये गेट कर लिया। ठीक है, टाइटल जो है वो ASP को कंटेन करता है, तो इसीलिए इसका आउटपुट जो है वो ये आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये वीडियो पूरा का पूरा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे पेजिनेशन। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पेजिनेशन के बारे में। तो पेजिनेशन में हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पेज नंबर और एक पेज साइज। पेज नंबर में क्या होता है, वो पेज नंबर जहाँ पर आप लोगों को नेविगेट करना है, और जैसे कि आप लोगों के पास 10 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, और आप लोगों ने पेज साइज सेट कर रखी है 5 की। ठीक है, तो आप लोगों के पास 2 पेज हो जाएंगे, तो एक पेज नंबर दूसरा पेज नंबर। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या डिफाइन करना होगा, इंटीजर। हो सकता है कि किसी ने पेज नंबर ना दे रखे हो, तो इंटीजर आप लोगों के यहाँ पर हो जाएंगे पेज नंबर। पहला रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, पेज नंबर कोमा इंटीजर, और दूसरा हो जाएगा पेज साइज। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पेज साइज। ठीक है, टोटल पेज नंबर हो गया, पेज साइज हो गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, डिफ़ॉल्ट में इंटीजर करंट पेज नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो पेज नंबर है फिलहाल आप लोगों का, पेज नंबर नलेबल 1। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हो जाएगा इंटीजर आप लोगों का पेज साइज जो है करंट पेज साइज, करंट पेज साइज। ठीक है, करंट पेज साइज क्या हो जाएगा आप लोगों का, हम लोग ये चेंज कर देते हैं। करंट पेज साइज क्या हो जाएगा, पेज साइज कोमा 5 बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर नलेबल होता है तो डिफ़ॉल्ट में 1 सेट हो जाएगा, और पेज साइज कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अगर आप लोगों के पास 10 पेज नंबर 10 है, और आप लोग जो है यहाँ पर पेज साइज और पेज नंबर डिफाइन करते हैं, तो एक एल्गोरिदम है जो आप लोगों को काम में लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बुक्स आप लोग रिटर्न कर रहे हैं, टोटल बुक्स डॉट आप लोग यहाँ पर करें स्किप। और क्या आप लोग स्किप करेंगे, यहाँ पर आप लोग स्किप करेंगे, पहला है पेज नंबर, जो करंट पेज नंबर है, करंट पेज नंबर -1। ये हो गया आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई आप लोगों की किससे करना है, करंट पेज साइज से। तो इससे आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गया आप लोगों का स्किप मेथड। डॉट आप लोग अब क्या करेंगे, ये तो हो गया स्किप मेथड आप लोगों ने जो अप्लाई किया। डॉट टेक आप लोग क्या करेंगे, पेज साइज को जो है, जो पेज साइज है करंट पेज साइज, उसे रख लेंगे करंट पेज साइज। ठीक है, ये एक एल्गोरिदम है जो आप लोगों को पेजिंग प्रोवाइड करता है। इजीली आप लोग इसके थ्रू जो है वो पेजिंग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों देखिए, जैसे कि आप लोगों ने करंट पेज नंबर जो है वो सपोज आप लोगों ने 1 किया, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा आप लोगों का 0, और करंट पेज साइज जो है वो आप लोगों की 5 है, तो ये हो जाएगी 0। डॉट टेक क्या हो जाएगा, डॉट टेक हो जाएगा यानी कि 5। तो स्टार्टिंग में आप लोगों का यही रख लेगा 5 ही। सपोज आप लोगों के पास करंट पेज नंबर 2 है, तो 2 - 1 यानी कि 1 मल्टीप्लाइड करंट पेज साइज 5। ठीक है, तो ये तो स्किप यानी कि 5 जो है वो स्टार्टिंग के छोड़ देगा,
स्किप का मतलब छोड़ देना। रिकॉर्ड 10 है आप लोगों के पास तो 5 तो छोड़ देगा और अगले जो टेक है वो अगले रख लेगा, ठीक है, करंट पेज साइज के हिसाब से। तो ये एल्गोरिदम इसी के बेसिस पर काम करता है। तो यही आप लोग जो हैं डॉट स्किप्स जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सिमिलरली आप लोग आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए और सिमिलर कंट्रोलर्स जो हैं वहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए। तो हमारे पास सिमिलर कंट्रोलर कौन कौन से थे? कवर्स कंट्रोलर है। कवर कंट्रोलर्स में आप लोगों के पास यहाँ पर है गेट कवर्स। गेट कवर्स में आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, देखिए डॉट स्किप और दिस। ऊपर वाला जो मैटर है वो मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए बुक्स कंट्रोलर में आप लोग जो है ये वाला जो मैटर है आप लोग पेस्ट कर दीजिए। राइटर्स कंट्रोलर है, बुक्स कंट्रोलर और कवर कंट्रोलर। तो कवर कंट्रोलर में यहाँ पर आप लोग जो हैं उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो बुक्स कंट्रोलर में है वो आप लोग एज इट इज़ कॉपी करें यहाँ से और कवर्स कंट्रोलर में यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी आप लोगों की। अब ये देखिए पेज साइज़ में आधा ही हुआ है तो पेज साइज़ हो गया, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम लोग राइटर्स कंट्रोलर में भी ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। गेट राइटर्स था, इसको ओपन किया, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले पेस्ट किया, ठीक है। दूसरा जो था वो हम लोगों ने कवर्स कंट्रोलर से उठाया, यहाँ पर ये जो था जस्ट कॉपी किया। राइटर्स कंट्रोलर में हम लोगों ने ये चीज़ें जो है वो पेस्ट कर दी, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिमिलर कवर कंट्रोलर में आप लोगों ने स्किप वाला जो मेथड था वो यहाँ से डॉट स्किप से उठाया, एल्गोरिदम जो है वो जस्ट कॉपी किया और राइटर्स कंट्रोलर में आप लोगों ने ये वाला जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी और इसी के बेसिस पर आप लोगों के आउटपुट जो हैं वो जनरेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी तक हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही आ जाएगा आप लोगों के पास जो रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली ये पूरा होने के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड्स इसमें एंटर करूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों को आउटपुट जो है वो दिखाऊँगा कि आप लोगों का आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको रन कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद में आप लोगों को आउटपुट दिखाते हैं कि पेजिनेशन का जो आउटपुट है वो कैसे आता है, ठीक है। तो ये रन हो गया हमारे पास और यहाँ पर आप लोगों के पास है API बुक्स, ठीक है। बुक्स में आप लोगों ने क्वेरी की है पेज नंबर इक्वल्स टू आप लोगों ने डाला 2, कुछ नहीं आएगा, एंड आप लोगों ने पेज साइज इक्वल्स टू 5। तो ये डालते ही आप लोगों के पास कैसा रिजल्ट आता है देखिए। आप लोगों के पास कुछ रिजल्ट आया या नहीं आया वो देखना है। ये देखिए एम्प्टी, क्योंकि पेज नंबर 2 पे कुछ भी नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए? पेज नंबर 1 एंड पेज साइज 5। तो अब देखिए रिजल्ट 1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें कि इस प्रकार हम लोगों को क्वेरी करनी है, ठीक है।